हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा केमिकल और मिनरल एडमिक्सचर के बारे में। दोस्तों तो कंक्रीट एडमिक्सचर क्या होता है दोस्तों कि हम कंक्रीट की प्लास्टिक और हार्डनेस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम जो भी इसमें मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, उसे एडमिक्सचर कहते हैं। चाहे वो केमिकल ऐड करें या कि मिनरल ऐड करें, वो सब एडमिक्सचर में आता है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे पहला दिया हुआ है मिनरल एडमिक्सचर। आप क्लॉज मूर्त में क्लॉज 1012.2 में जाएंगे तो आपको मिनरल एडमिक्सचर के बारे में मिल जाएगा कि जो एडमिक्सचर पोर्टलैंड सीमेंट की रिप्लेसमेंट में यूज किए जाते हैं वो मिनरल एडमिक्सचर कहलाते हैं। चाहे वो फ्लाई ऐश हो या ग्रेनुलेटेड स्लज हो या सिलिका फेम में हो, कोई भी एडमिक्सचर हो। जैसे ग्रेनुलेटेड स्लज का देखिए आप IS 12089 में आपको मिल जाएगा। और सिलिका फेम के बारे में आप देखेंगे तो IS 15388 में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। तो जैसे मिनरल एडमिक्सचर होते क्या हैं दोस्तों, तो ये माइक्रो फिलर के रूप में काम करते हैं दोस्तों कंक्रीट में। और इसमें क्या रहता है कि इस कंक्रीट की वर्कबिलिटी, सेटिंग टाइम को ये एडमिक्सचर, जो मिनरल एडमिक्सचर रहते हैं, बढ़ाते हैं, जबकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश कैसे बनता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लांट से रहते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, प्रोडक्शन होता है, तो उसमें 1600 डिग्री सेल्सियस में कोयले को जलाया जाता है। जलाने के बाद उसमें जो भी अतुलनीय पदार्थ निकलता है वो फ्लाई ऐश कहलाता है। उसमें बहुत सारा कोयले के साथ साथ एल्यूमिना भी रहता है, आयरन ऑक्साइड रहता है, और भी मिनरल्स रहते हैं, सिलिका रहता है। वो सब जलने के बाद एक रेसा फ्रेम में निकलता है वो, और निकलने के बाद उसको ग्रेडिंग किया जाता है मिल में। और ग्रेडिंग करने के बाद एक उसको फाइनेस बनाया जाता है। बहुत फाइन करने के बाद ही हम उसको यूज करते हैं। सीमेंट की तरह उसका फाइनेस रहता है, मैक्सिमम 10% तक फाइनेस होना चाहिए फ्लाई ऐश का, जिस तरह सीमेंट का होता है। तो उसको उसके बाद वो फ्लाई ऐश के रूप में काम करता है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो दिया हुआ है ग्रेनुलेटेड स्लज, तो ग्रेनुलेटेड स्लज जो रहता है दोस्तों, तो ये जैसे लोहा बनता है, चाहे वो एंथेसाइड हो या कि लिग्नाइट हो, दोनों प्रोसेस में लोहे को जब बनाया जाता है तो उसमें जो भी ऐसा कि अवयव उपस्थित रहते हैं जो जलते हैं, जलने के बाद वो झाग फ्रेम टाइप में ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद वो जो अपना लोहा रहता है मेन, वो उसको सांचे में ढाल दिया जाता है, और जो ऊपर का झाग रहता है उसको अलग से निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको ठंडा किया जाता है। कूल करने के बाद उसको ग्रेडिंग किया जाता है मिल में। पीसने के बाद ही वो एक GGBS पाउडर के रूप में मिलता है हमको, ग्रेनुलेटेड स्लज के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार आप इसी तरह सिलिका फेम भी रहता है, जो सिलिका सैंड जो यूज करते हैं हम उसमें। और कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि राइस हस्क जो रहता है, चावल के छिलके जो रहते हैं, मेल से चावल के छिलके जो रहते हैं, उनको भी बर्न किया जाता है भट्टियों में, और उससे भी फ्लाई ऐश बनाया जाता है। तो इस तरह फ्लाई ऐश बनते हैं। जो मिनरल एडमिक्सचर रहते हैं वो इस तरह बनते हैं दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल एडमिक्सचर क्या होते हैं। तो केमिकल एडमिक्सचर क्या होते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप देखेंगे 1012.3 क्लॉज में, उसमें आपको केमिकल एडमिक्सचर के बारे में पता चलेगा दोस्तों कि क्या होते हैं। वास्तव में केमिकल एडमिक्सचर क्या रहता है दोस्तों कि इसमें वाटर रिड्यूस करने के लिए, इसका वाटर रिड्यूस करने के लिए, या कि एयर इंट्रेनिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, और तो जो भी हम केमिकल यूज करते हैं वो केमिकल एडमिक्सचर कहलाते हैं। जैसे कंक्रीट में क्या रहता है कि जब हम ये एडमिक्सचर यूज करते हैं तो कंक्रीट की सेटिंग टाइम और वर्कबिलिटी जो रहती है वो डिक्रीज होती है, बट इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता है दोस्तों। और जो वाटर कंटेंट रहता है वो कम होता है, इसके कारण वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस होता है इस केमिकल एडमिक्सचर ऐड करते हैं जब। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जो इसमें जब हम मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और इसके बारे में पता करते हैं, ट्रैक करते हैं, इसका रिकॉर्ड जो रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड कैसा है इसका, किस प्रकार का एडमिक्सचर है, और इसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाते हैं। और जो भी वो रिकॉर्ड हमको मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है, जो भी टेस्टिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको मैच करते हैं कि जो भी हमारा इसमें टेस्टिंग है कंक्रीट के साथ, वो सही से इसके प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी आ रही है कि नहीं आ रही है जो सर्टिफिकेट में दी हुई है। तो ये भी हमको मैच करना दोस्तों। इसके बाद देखिए आपको पॉइंट दिए गए हैं बहुत सारे। इसमें लिखा है द कॉन्ट्रैक्टर
shall provide the following information concerning the each admixture after obtaining the same from manufacturer। कि हमको जो कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है तो उसको प्रत्येक एडमिक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जुटाना चाहिए। वो क्या क्या है वो नीचे दी हुई है कि जैसे नॉर्मल डोजेज कितना है उसका, उसमें डेट्रीमेंटल इफेक्टेड तो नहीं है, कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं है उसका, अंडर डोज कितना रखना है हमको कंक्रीट के साथ, ओवर डोज कितना डालना है उसमें कंक्रीट में, और उसमें केमिकल उसका नाम क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं केमिकल के, उसमें क्लोराइड कंटेंट कितने परसेंट है, एडमिक्सचर का क्लोराइड कंटेंट जो है टोटल कितना परसेंट है, और उसमें वैल्यू ड्राई मटेरियल की कंटेंट की और रिलेटिव डेंसिटी उसकी क्या है, और एक रूपता जो हम परीक्षण करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं उसमें कि नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। किस तरह से आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह से GGBS मिनरल एडमिक्सचर बनाए जाते हैं, कि जो भी कोक रहता है, आयरन रहता है, लाइम स्टोन रहते हैं, वो सभी को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है 16 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद जो ग्रेनुलेटर रहता है उसमें भेजा जाता है और भेजने के बाद उसको ग्रेडिंग किया जाता है, पीसा जाता है, और इस प्रकार से आपको एडमिक्सचर मिलता है। इसके बाद आप दोस्तों इसमें और भी जो रिक्वायरमेंट्स है इसकी तो वो आप देख सकते हैं नीचे दी हुई है। जैसे इसमें क्या रहता है दोस्तों कि जो मैन्युफैक्चरर रहता है उससे हमको पता करना होता है कि जो इसके डोजेज हैं तो उसमें एयर का क्या प्रभाव है, उसमें ये डोज जो है किस प्रकार का है, इंटरटेनमेंट ऑफ एयर का इफेक्ट कितना है, इसमें कैसे लीड करता है उसके साथ, और इसमें सीमेंट जो रहता है, सीमेंट का जो टाइप है वो किसी भी सीमेंट के साथ ये इसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, किस प्रकार से ये बॉन्ड करता है किसी भी सीमेंट से, तो वो भी कंफर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग इट्स कैपेबिलिटी विथ टाइप ऑफ सीमेंट। और इसके बाद देखना कि जो इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा रेनफोर्स डाल रहे हैं हम कंक्रीट में, तो उसमें रेनफोर्स के साथ इसका क्या रिएक्शन होता है, कि जंग तो नहीं लगता है इस केमिकल के कारण, कि एडमिक्सचर के कारण इसमें रेनफोर्स में कोई इफेक्ट तो नहीं आता है, हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी तो कम नहीं हो रही है इससे, उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हमको ये भी चेक करना है दोस्तों। इसके बाद आप फिजिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट जो रहती हैं वो IS 9103 में आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। चाहे हम प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर यूज करें या सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर यूज करें, तो ये दोनों एडमिक्सचर जो हम यूज करते हैं ये वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर होते हैं। वाटर को कम करने के लिए हम ये एडमिक्सचर यूज करते हैं। कभी कभी क्या रहता है कि हम जो जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ का वेदर जो रहता है ठंडा रहता है कि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो फ्रीजिंग और थ्रोइंग या कि जमने वाली कंडीशन में या पिघलने वाली कंडीशन में, दोनों में हमको एडमिक्सचर यूज करना है, केमिकल एडमिक्सचर का यूज करते हैं ताकि उसकी वर्कबिलिटी जो है वो बनी रहे, और जिस प्रकार से मटेरियल की वर्कबिलिटी चाहिए उस प्रकार से हम इसको प्रेस मिक्स कंक्रीट में यूज करते हैं। एयर कंटेंट देखते हैं इसके कितने हैं, IS 1199 के मेथड के अकॉर्डिंग इसमें प्रेशर भी चेक करते हैं। इसके बाद सेल नॉट बी मोर देन 2% हायर देन दैट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कंट्रोल मिक्स एंड इन एनी केस नॉट मोर देन 3% ऑफ टेस्ट मिक्स। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी हम इसमें एयर कंटेंट्स होंगे वो 2%, इसमें जो हम एडमिक्सचर डालते हैं कंक्रीट में तो उसका जो परसेंटेज है 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी केस में 3% से ज़्यादा हम मिक्स में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो ये भी देखना है हमको कि जो हमारा ऐड करने का इसमें परसेंटेज है वो दिया हुआ है केमिकल एडमिक्सचर का, और जो ऊपर मिनरल एडमिक्सचर आप लोगों ने देखा होगा उसका 20% मैक्सिमम दिया रहता है, 20 से 30% तक रहता है वो। इसके बाद दोस्तों इसमें जो क्लोराइड कंटेंट होता है वो एडमिक्सचर के साथ सेल नॉट एक्सीड 0.2%, तो इसमें एडमिक्सचर में क्लोराइड कंटेंट 0.2% से ज़्यादा नहीं लेना है, और इसकी टेस्टिंग IS 6925 के अकॉर्डिंग करना है। और इसमें यदि हम इन एडिशन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडिकेट सेक्शन 1700, यदि हम इसमें ज़्यादा क्लोराइड कंटेंट का यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से भी ज़्यादा इसमें यूज कर रहे हैं, तो हमको सेक्शन 1700 देखना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है कि एक्सीडिंग कितना एक्सीडिंग नहीं करना है हमको, उससे ज़्यादा एक्सीडिंग नहीं करना है, तो पूरा स्पेसिफिकेशन सेक्शन 1700 में आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो हम
एकरूपता टेस्ट करते हैं इसमें। यूनिफॉर्मिटी टेस्ट ऑन द एडमिक्चर्स आर इसेंशियल टू कंपेयर द क्वालिटी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सैंपल टेकन फ्रॉम बैच टू बैच आर फ्रॉम द सेम बैच एट डिफरेंट टाइम। तो अलग अलग बैच का हम देखते हैं इसमें निकाल के एडमिक्चर जो है ऐड कर करके, और इसमें कंक्रीट में देखते हैं कि इसके कंक्रीट में क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे ड्राई मटेरियल कंटेंट यदि हम यूज करते हैं तो 3% से 5% ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड में हम लिक्विड में हम 3% तक यूज कर सकते हैं, और सॉलिड में हम 5% तक ले सकते हैं। इसमें परमिशन जो वेरिएबल है इसका। तो और इसके बाद जो एस कंटेंट हम यूज करेंगे इसमें 1% तक वैल्यू इसमें दी हुई है। मैन्युफैक्चरर के जो भी उसमें MTC रहती है तो उसमें भी चेक करना है हमको कि इसमें कितना दिया हुआ है। जहाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है हमारी रिलेटिव डेंसिटी जो रहती है लिक्विड एडमिक्चर के लिए वो 2% तक रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके और टेस्ट रिलेटिंग टू कंक्रीट एडमिक्चर शेल बी कंडक्टेड पीरियोडिकली एट इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी एंड द रिजल्ट कंपेयर्ड विद द डाटा गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। जो भी मैन्युफैक्चरर रहेगा उसके द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है इसका एडमिक्चर का, तो उसको हमको इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाने के बाद उसमें मैच करना है कि जो भी इसमें डाटा दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमको जो एडमिक्चर दिया गया है वो दूसरा एडमिक्चर तो नहीं दे दिया गया जो भी हमको दिखाया गया था, या कि जो भी हमारे सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी का एडमिक्चर है या नहीं है। तो वो चीज़ भी हमको चेक करना है दोस्तों। उसके बाद ही अपने को इसको यूज करना है कंक्रीट के साथ। ये कई टाइप के होते हैं दोस्तों, जैसे रिटार्डिंग होते हैं, एयर इंटेनमेंट होते हैं, वाटर रिड्यूसिंग होते हैं, एक्सेलरेटर होते हैं, और इसमें प्लास्टिसाइजर होते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर होते हैं, कोरोजन इनहिबिटिंग होते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के एडमिक्चर्स होते हैं, इनके कई टाइप्स होते हैं।